गुजरात के वडोदरा में भारतीय सेना की बहादुरी और नारी सुरक्षा को समर्पित सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने देश की बेटियों के सम्मान और उनके सिंदूर की रक्षा के लिए जो कदम उठाया, उसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उसी शौर्य और नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए वडोदरा शहर की विधायक मनीषा वकील की अगुवाई में यह सिंदूर यात्रा आयोजित की गई, जिसमें मेयर पिंकी सोनी, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज सिंदूर यात्रा का आयोजन यहाँ पे वडोदरा शहर विधानसभा में हुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में से आती बहनें आज इस यात्रा में जुड़ रही है। और आप देख सकते हैं सोफिया कुरैशी जो वडोदरा की बेटी है, उनकी बहन भी आज यहाँ पे उपस्थित है। खूब मोटी संख्या में पर अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों में से आती बहनें आज यहाँ पे जुड़ी है। आज का ये कार्यक्रम सिंदूर यात्रा जो खास है वो बहनों की यात्रा है। इसमें कोई भाई नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ बहनें होगी। लगभग 1000 जितनी बहनें हमारी विधानसभा में से आई है। उसमें डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है और मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल अमृता बहन भी आज उपस्थित है। आज खूब बड़ी और गर्व की बात है कि बहनों ने आज सैनिकों के सम्मान के लिए आज ये यात्रा में जुड़ी हुई। ये जो तिरंगा यात्रा निकली है, लेडीज ने सोचा, ये उनके मन के भाव को दर्शाता है। उनके मन के भाव को ये दर्शाता है कि वो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में ज्यादा हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनको कितनी बड़ी खुशी हुई है कि वो आगे होकर के हर एक इंसान को तो बता नहीं सकते। तो ये यात्रा उस हर गृहिणी की, हर उस लेडी के मन की आवाज है कि ऐसा जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमने जिस तरह से अंदर जाके ठोका है, वो अगर कोई आके हमारे भारत पे, हमारे फौजी पे, हमारे बंदों पे कोई आंख भी उठाएगा तो हम ऐसे चुन चुन के ठोकेंगे और उनका साथ हमारे साथ है। तो ये तिरंगा यात्रा ये सिद्धांत है और मैं इन सबको शत शत प्रणाम करती हूँ। जो ऑपरेशन है, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। पूरा भारत, पूरा इंडिया उन पे गर्व कर रहा है। मतलब इट्स अ वेरी ऑनरेबल प्राउड मोमेंट कि जो पहलगाम में किलिंग हुई थी, हमारी जो वुमेन है, उनका जो स्वाग होता है वही सिंदूर होता है। वो सिंदूर लगाती है और अपने जो हस्बैंड है उसके लिए वो मतलब सब कुछ निछावर कर देती है। ऐसी हमारी जो लेडीज है, आज जो नारी शक्ति के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, तो जब सिंदूर को उजाड़ा गया, सिंदूर को पूरा छीन लिया गया, जब वो वुमेन जब रोई और बोला जाके मोदी जी को बोलना, तो ये मतलब बहुत अजीब सी बात थी। मुझे नहीं पता एक्चुअल में, बट मुझे एक चीज़ जरूर पता है कि जब किसी लेडी का सिंदूर उजड़ जाता है तो क्या होता है। एक जो सिंगल वुमेन होती है ना, वो डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड पे, पूरी की पूरी अपना घर छोड़ के आती है, सब कुछ करके आती है और दूसरी नई दुनिया बसाती है। जब उनसे वही छीन लिया जाए तो वो जो पेन, वो जो दर्द होता है, वो हम मतलब सोच नहीं सकते, बहुत दर्दनाक होता है। पहलगाम के आतंकवादी हमलों में जब भी भारत देश की बहन बेटियों के सामने उनके सुहाग को आतंकवादियों द्वारा मार गिराकर उजाड़ा गया, हमारे भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा अनुसार भारतीय नारी के माथे पे जो सिंदूर होता है, एक चुटकी जो सिंदूर होता है, उसकी जो कीमत है शायद आतंकवाद नहीं जानते। और उस दिन जब ये आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन से समग्र विश्व की नजर आदरणीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी भारतीय सेना के द्वारा इन बहन बेटियों को न्याय मिलेगा, ये विश्वास भी था। कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादियों के कोई भी एक भी एक्ट के सामने भारत द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा और भारत की सेना द्वारा मुंह तोड़ जवाब मिलता है। सही मायने में अब आतंकवाद के अंत का शुभारंभ हो चुका है। तब समग्र भारत देश की बहन बेटियां आज अपने अपने शहर जिलों के राजमार्गों पे आके आज बहनों को जो न्याय मिला है और सिंदूर की कीमत, सही मायनों में जब उनको न्याय मिला है, तभी सिंदूर की कीमत भी आज सबको पता चली है। तब समग्र देश की नारी शक्ति साथ में मिलके शहर के राजमार्गों पर आके विविध संस्था हो, शैक्षणिक संस्थाओं सब साथ में मिलके आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए न्याय की आदरणीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय सेना का आभार अभिव्यक्त करते हैं, उनको वंदन करते हैं।